हमारे ब्रज के संत कहते हैं कि काहू के बल भजन को काहू के आचार, व्यास भरोसे कुंवर के सोवत पाम पसार। किसी को ज्ञान का अवलंब है, किसी को आचार विचार का अवलंब है, किसी को भक्ति का अवलंब है। मैं तो किशोरी जी के भरोसे पांव पसार के सोता हूं, मुझे क्या चिंता। एक बार तुम उनके होकर तो देखो। हम होते ही नहीं, यही गड़बड़ है। तुम एक बार होने का प्रयास तो करो, वो उसका निर्वहन करेगा। प्रभु ने कहा मुझे लगता है अर्जुन आज यहां सोना नहीं चाहिए। और पांचों पांडवों को उठाकर के गोविंद दूसरे स्थान पर ले गए। द्रौपदी के 5 पुत्र वहीं सोते रह गए, जिसके बारे में गीता में लिखा है द्रौपदो द्रौपदेयाश्च। ये द्रौपदी के पुत्र बड़े बलवान थे, लेकिन मां की दृष्टि में तो वो शिशु ही होंगे। बेटा कितना ही महान हो जाए, मां बोलेगी बेटा कब आया। वात्सल्य होता है। सोते हुए द्रौपदी के उन पुत्रों को अश्वत्थामा ने पांडव समझ लिया गलती से, वो 5 का सिर काट दिया। दुर्योधन पूछेगा तो जवाब देना है, सिर को रख के ले गया साथ में। दुर्योधन बोले क्या हुआ? बोले 5 मार दिए। अच्छा क्या प्रमाण है? बोले देखो जी सिर काट के ले आया। दुर्योधन बोले तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे गाजर मूली काट के आए हो क्या? पांडवों को मारना इतना सहज है? अजय सोते सोते खत्म कर दिया। हाँ आपका सब संदेह दूर, सब टेंशन खत्म। प्रकाश में जाकर के दुर्योधन ने देखा और द्रौपदी के पुत्रों का चेहरा देखकर दुर्योधन बोला अरे पागल ये तूने क्या किया? मैंने तुझे पांडवों को मारने के लिए कहा था, तूने तो द्रौपदी के 5 पुत्र मार के मानो हमारे वंश को ही खत्म कर दिया। मेरे वंश में कोई भी तो न रहा। पांडव आखिर हैं तो हमारे ही, एक ही गोत्र है, चाचा ताऊ के भाई हैं। ये द्रौपदी के 5 पुत्र रहते, एक बेटा तो अभिमन्यु युद्ध में मारा गया। ये 5 पुत्रों से वंश आगे चलता, तूने तो हमारा वंश खत्म कर दिया। अश्वत्थामा जमीन पर गिर पड़ा। दुर्योधन बहुत रोया और बाद में उसकी मौत हो गई, मर गया। महारानी द्रौपदी ने सुना, बहुत रोई, ऐसा लिखा है। बड़ा क्रंदन किया कि माता शिशूनाम निधनम सुताना निशम्य घोरम परितप्यमाना। क्या बिगाड़ा था मेरे पुत्रों ने? क्यों मार दिया? सोते हुए बच्चों को क्यों मार दिया अश्वत्थामा ने? बार बार द्रौपदी खड़ी होती हैं, फिर गिर जाती हैं, फिर खड़ी होती, फिर गिर जाती हैं। पांडवों की आंखें नम हो गईं। हजारों नर नारी वहां एकत्र थे। क्या बिगाड़ा था उन बच्चों ने? क्यों मार दिया? सोते हुए को मारना तो बड़ा अपराध है। अर्जुन की आंखों से मन रक्त बरसने लगा। अपने गांडीव को उठाकर के बोले देवी तुम्हारे 5 पुत्रों को मारने वाला अश्वत्थामा कहीं भी होगा, मैं उसको दंडित करूंगा। रथ पर आसीन होकर चल दिए। गोविंद रथ चला रहे हैं, भगवान चला रहे हैं, अर्जुन बैठे। आगे आगे अश्वत्थामा और पीछे पीछे मेरे प्रभु का रथ। अर्जुन गांडीव लेके बैठे। अश्वत्थामा ने देखा कि ये तो अर्जुन है, मार डालेगा मुझे। बस उसके पास एक ही वो अंतिम अस्त्र था। पिताजी ने इसको सिखाया तो कभी था नहीं। पांडव जब सीखने थे उसने सीख लिया था। द्रोणाचार्य महाराज बड़े भारी ज्ञानी थे शस्त्र विद्या के, लेकिन अपने पुत्र को उन्होंने जानबूझकर ब्रह्मास्त्र इसलिए नहीं सिखाया कि बात बात में ब्रह्मास्त्र चला देगा। और वो चलाना सीख भी लिया, पांडवों की देखा देखी, तो वापस करना आता ही नहीं था। ऐसी उसकी विचित्र स्थिति। उसने देखा कि अर्जुन मुझे मार डालेगा, उसने ना समझने ब्रह्मास्त्र चला दिया। अंतिम अस्त्र होता है, सबसे विचित्र अस्त्र। और ब्रह्मास्त्र अपनी ओर आते हुए महाराज अर्जुन ने देखा। अर्जुन तो घबरा कि ये क्या किया इसने?
अरे ब्रह्मास्त्र ला दिया। ब्रह्मास्त्र को कोई भी उसकी कोई काट नहीं है। अर्जुन तो चरणों में गिर पड़े, गोविंद बचाओ, प्रभु कुछ करो आप, हे प्रभु आप ही हमारी रक्षा करें, आप ही कुछ करें। गोविंद बोले अर्जुन बहुत भोले हो तुम, पर तुमको ये मालूम नहीं विषस्य विषम औषधम, कभी कभी विष की औषधि विष ही होता है। पैर में कांटा लग जाता है ना जंगल में, हम लोग कहते हैं अब कैसे निकालें, ये कांटा लग गया तो दूसरा कांटा खोजते हैं और दूसरे कांटे से पैर के कांटे को निकाल देते हैं। लोहे को काटना हो तो किसी और चीज से लोहा कट ही नहीं सकता, वो तो लोहे से ही कटेगा। गर्म करके ठंडे लोहे से काट देते। मैंने सुना है किसी व्यक्ति को यदि काला नाग डस ले तो झाड़ फूंका वालों के पास हम लोग जाते हैं, तब तक आदमी मर जाता है। हाँ, इसलिए वहां सब न जाकर हम सीधे डॉक्टर के पास जाना चाहिए, सबसे बढ़िया बात है। तो मैंने सुना है कि डॉक्टर के पास आप गए और यदि ये बिल्कुल कंफर्म है कि इस आदमी को काले नाग ने डस लिया है, तो डॉक्टर उसको जो इंजेक्शन लगाते हैं बोले विष के द्वारा ही उस विष को शांत किया जाता है। पर उसमें अब दो बातें हैं, यदि उस आदमी को काले नाग ने नहीं डसा हो, फिर डॉक्टर यदि मार दे तो फिर तो मर ही जाएगा। हाँ, और नाग ने डसा है तो निश्चित रूप से वो ठीक हो जाएगा। तो विषस्य विषम औषधम, कभी कभी विष की औषधि विष होता है।